हमारे साथ आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, मंचासीन, नहीं कुछ नाम हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन जी, हमारे एमएलए साहिबान प्रदीप चौधरी जी, शमशेर सिंह गोगी जी, बहन शैली चौधरी जी, बहन रेणु बाला जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री चंद्रमोहन जी, हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री अकरम खान जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे सम्मानित साथीगण। नाम तो जितने आपने लिखे हैं, लेकिन इनसे तो कई गुना नाम ऐसे हैं जो मुझे लेने चाहिए। पिक एंड चूज मैं नहीं कर सकती आज के दिन, क्योंकि सभी मुझे प्रिय हैं और सभी ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान भी बनाई है, अपनी मेहनत भी की है। तो साथियों, सभी यहाँ पर हमारे जो सम्मानित साथी हैं, मेरे भाई बहन, सबका मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। साथियों, मुझे याद आता है 2004 का चुनाव। हालांकि उससे पहले भी मैं कई बार अंबाला में आई। बहन किरण जी ने एक बार महिलाओं का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम किया था, वो मुझे याद है। एक बार हमने मंडी में पब्लिक मीटिंग की थी, वो भी मुझे याद है। अनेकों बार आपके बीच में आए थे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं। और उस समय इतना मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं होता था। लेकिन 2004 में जब मैं आई, पार्टी ने मुझे भेजा, तो शुरू में मुझे बड़ा खौफ लगता था। नए नए चेहरे, नई जगह, ना सब गांवों का पता, ना शहर की गलियों का इतना मालूम था। तो मुझे लगता था कि मैं कभी किसी का नाम भी जान पाऊंगी कि नहीं। और उस समय आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, और ये बात मैं आज के दिन भी और अपने चुनाव के दौरान भी सिरसा में मैं बार बार कहती रही कि मैं कभी नहीं भुला सकती, अंबाला के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 2 बार जिताया। और पहली बार जब आपने 2004 में जिताया था, तब भी आपने रिकॉर्ड कायम किया था। हाईएस्ट वोट से मुझे जिताकर भेजा था यहाँ से, हाईएस्ट मार्जिन से। और 2004 में, जैसे अब आप में से कितने लोग सिरसा गए, सिरसा के लोग यहाँ आए थे मेरी मदद के लिए, जगह जगह गए। तो उस समय मैंने कहा कि गर्मी का मौसम है, आप लोग यहाँ पे आए हो, मेहनत कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे लगता है कि हम तो हिल स्टेशन में आ गए, क्योंकि सिरसा में जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उतनी गर्मी जो कि आप लोगों ने देखी इस बार। तो उस समय वो आए यहाँ। और अब जब पार्टी का आदेश हुआ 2024 में, तैयारी हम सब यहाँ कर रहे थे, आपको सबको मालूम है, क्योंकि आप उस तैयारी का हिस्सा थे। इस चुनाव की तैयारी जमीन पर हो रही थी। लेकिन पार्टी का आदेश हुआ, वहाँ के लोगों ने इतनी दूर से रुके मारने शुरू कर दिए कि इस बार तो शैलजा यहाँ से जीत सकती है और कोई नहीं जीतेगा। तो पार्टी का आदेश हुआ कि आप सिरसा जाओ और यहाँ पर भी आप बताओ कि किसको लड़वाना है और यहाँ भी चुनाव जितवाओ। तो साथियों, मैं वहाँ गई। वहाँ के लोगों ने फिर से मुझे, एक तो 1991 में भी
मुझे हाईएस्ट वोट से जिताया था सिरसा के लोगों ने, 2004 में आपने हाईएस्ट से जिताया, और इस बार फिर सिरसा के लोगों ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जिताया। तो साथियों, उस समय वो यहाँ पर आए थे और इस बार आप में से कितने साथी सिरसा गए, मदद के लिए गए, कुछ लोग जाकर अपना काम करके आए, कुछ लोग वहाँ बैठे। तो आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने ना केवल मुझे सिरसा से जिताने में अपना पूरा योगदान दिया, बल्कि आपने यहाँ पर भी अम्बाला में जब मुझे पूछा कि यहाँ से किसको चुनाव लड़ाया जाए, तो मैंने वरुण चौधरी जी का नाम दिया और आप लोगों ने उन्हें भी जी जान मेहनत करके जिताकर भेजा है। तो अभी मजाक हो रहा था, गोगी जी की आदत है मजाक करने की। जब दोनों लेडीज बोल रही थी, शैली जी और रेनू बाला जी, तो इनको पता है कि मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है लेडीज के प्रति। तो कहने लगे हाँ ये दोनों लेडीज में क्या बात है, अब ये बात समझो कि भाई मुझे तो जिताया रिकॉर्ड मतों से, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन आप देखो कि रेनू बाला जी के हल्के से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं हम। और ये देखो कि शैली चौधरी जी के हल्के से जहां का मुख्यमंत्री हो, वहां से कितने भारी बहुमत से जीते। एक जगह 40,000 से जीते और दूसरी जगह मुख्यमंत्री के गृह से हम 20,000 वोटों से जीते। ये कोई कम बात नहीं, वो 20 नहीं है तो मैं समझूंगी वही 40-50 हजार का हमको मानना चाहिए। हाँ, जीत ऐसी है। हाँ जी, उनके गांव से उनके बूथ से। और पहले, अब मैं क्या बोलूं, पहले भी आपने उन्हीं के घर से हरवा भी रखा है जिला परिषद। तो साथियों, हमारे ना नेता कम है ना हमारे कार्यकर्ता कम है, आप सब पर हमको नाज है। और मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगी कि आपने अम्बाला में भी मेरी बात को माना और यहाँ से भी आपने वरुण जी को बहुत शानदार जीत आपने यहाँ से दी। और हमने दिल्ली में जो हरियाणा से सीटें जीती, उनमें दोनों में आप लोगों का पूरा पूरा योगदान रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। साथियों, हमारे सामने आज के दिन चुनौतियाँ भी बहुत हैं, लेकिन हमने हर चुनौती को हमेशा स्वीकार किया है। और आप लोगों ने भी कभी ना पार्टी को कमज़ोर होने दिया, बल्कि पार्टी में इजाफा करते रहे। और आज फिर से ये बात है, ये समय है जब हम सबको आगे के लिए तैयारी करनी है। तो साथियों, आइए आगे की चुनौती को भी हम स्वीकारें। हर तरह की चुनौती को हम स्वीकारेंगे, हम क्यों पीछे हटेंगे। आप लोगों ने जो मेहनत की है, इसको यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं दे सकते। अब आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे हम। जैसे राहुल जी जब आए, वो भी मैं आपको कहूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र को अपने परिवार की तरह समझा। हमेशा प्यार हमारा आपस में रहा है, तभी हम आगे बढ़े। राजनीति में फायदा तो आप 1% लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये प्यार का रिश्ता होता है, ये प्यार का रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है। और यही रिश्ता हमारा, आपका, हमारा ये रिश्ता प्यार का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। तो साथियों, जब राहुल जी की पद यात्रा थी यहाँ पर, तो मुझसे, अब कई लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं पार्टी में भी, कोई ऐसी बात नहीं, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर अम्बाला को काट देते हैं, पीछे से ले जाते हैं, अम्बाला को काटते हैं, आखिरी छोर है, आगे पंजाब में एंटर करेंगे, सवेरे सवेरे होगा 5 बजे, आप भीड़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, हम पीछे से राहुल जी को का रास्ता बना देते हैं और सीधा पंजाब में एंटर करवा देंगे। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप अम्बाला के लोगों को जानते नहीं हो।
मैं क्या प्रोग्राम तो यहीं से होगा, चाहे कुछ हो। और आप लोगों के आशीर्वाद से प्रोग्राम हमने यहीं से किया। कभी कोई बहाना दिया गया कि जीटी रोड में, क्या जीटी रोड है तो क्या है, कहते जी इतनी चिंता मत करो, अम्बाला के लोगों पर विश्वास रखो। साथियों, आप रात रात को आके रुके यहाँ पे इतनी ठंड में। बिल्कुल अभी रामकिशन जी बात कर रहे थे गर्मी की, ठंड की। इतनी ठंड में आप लोगों ने ऐसा सहयोग दिया, मैं तो समझती हूँ उस समय आपने नींव रख दी थी उस ठंड में, उस यात्रा में, जब राहुल जी यहाँ पर आए अपना संदेश लेकर गए। और उसके बाद अभी जैसे चंद्र मोहन जी कह रहे थे, जो अपन ने यात्रा की हरियाणा में, पूरे हमने जो यात्रा की उसमें से कितना सहयोग रहा आप लोगों का। जगह जगह हम हरियाणा में गए, परिवार अपना बढ़ता गया, कारवां अपना बढ़ता गया। और आज के दिन हरियाणा में हर जगह जहां आप जाओगे आपको अपने साथी मिलेंगे जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, जिन्होंने राहुल जी की बात को मानकर, पार्टी की बात को मानकर कांग्रेस को मजबूती दी है। तो ये इस मजबूती को हमें और ज़्यादा पुख्ता करना है। सर्दी हो गर्मी हो, गर्मी तो देख ली भाई, 48 डिग्री में आप सारे पसीने बहाते हुए वहाँ पे सिरसा में 48 डिग्री में काम किया है। मैं देख रही थी कैसे तुम गर्मी में गांव में बैठ के आप लोगों ने काम किया। सबने कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेटर्स थे, कितनी मेहनत की, खुद ही डोर टू डोर करने लग गए। तो वहाँ लोगों पे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि देखो पार्टी के लिए अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, हमारे घर में डोर टू डोर मेहनत आप लोग कर रहे थे। तो ये ऐसे काम पार्टी के लिए जब करते हैं तो एक अलग लोगों में भी विश्वास पैदा होता है और अपने में भी आत्मविश्वास पैदा होता है कि पार्टी के लिए कितने समर्पित होकर हम राहुल जी की बात को मानकर, सोनिया जी की बात को, अपने नेताओं को, खड़गे जी, प्रियंका जी खुद निकली, इन सब नेताओं की बात को मानते हुए आपने इस बात को रखा, हर जगह मेहनत की। अब जैसा राहुल जी ने कहा कि रायबरेली में भी और अमेठी में फर्क नहीं होना चाहिए, वही बात आप लोगों ने मानी। ना सिरसा में ना अम्बाला में कहीं आपने फर्क नहीं रखा। और अकरम जी बैठे हैं। अब सब लोग कहते थे कि जगाधरी तो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये भी दिखा दिया अकरम जी ने, सभी साथियों ने, कि कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता जब लोग भी मन बना लें और हम लोगों के बीच में घुस के मेहनत करेंगे। तो वहां पे भी आपने दिखा दिया हर जगह। देखो कई बार मार्जिन की बात हो जाती है, लेकिन जिस जज्बे से आपने अम्बाला का चुनाव लड़ा है, मैं आप सबको बहुत आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो साथियों, आगे आने वाला समय, अब जैसे मेरे सभी साथी कह रहे थे, यहाँ ना तो हमने इंटरवल लेना है, अब धन्यवाद का दौर शुरू हुआ। और मैंने सिरसा से पहले, सिरसा अभी मैं कल जाऊंगी तो आना, पहले मैं अम्बाला आई हूँ धन्यवाद करने से। बहन कुमारी शैलजा, क्यों पंडित जी, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो साथियों, मैं एक आप क्या तो नाम लूँ, लेकिन आपने जिस प्रकार से सभी मेरे साथियों ने जो मेहनत की, यहाँ भी अब नाम लूँ ना लूँ, बड़ा मेरे दिल में ये बात है कि इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, चाहे मतलब कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन जिस तरह से आपने वहाँ जाकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की तरह काम किया, मैं कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो काम किया, मेरे सभी साथी, अभी कुछ को तो बोलने का मौका मिला, अब जैसे मौका आपने दे दिया मीनू जी को, अपने जायसवाल जी को, रोहित जी तो संभाल ही रहे हैं, पवन जी को, बलविंदर जी, हरजिंदर जी,
चौहान जी तो चेतन जी तो हमारे हैं ही, जो AICC में भी काम किया और जगह वहाँ भी किया, पंजाब में भी शायद आपको दे रखा था, और फिर मेरे यहाँ भी आए। रोहित जी, सभी लोग, सब ने काम किया। और जयलदार जी, मैं सिर्फ यहाँ के, हाँ, और बाकी सभी लोग हैं, नाम मेरे सामने, मेरे को बहुत अब शर्म आने लग गई है भाई, हैं। लेकिन आज भी अब जैसे इतनी गर्मी में स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे तरुण, वो कहाँ गया अपना, हाँ, पूरी फौज आपकी, सचिन, सारे सभी, अब मैं क्या बोलूँ, रह जाएंगी बातें, लोग भी रह जाएंगे, नाम रह जाएंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले समय में हम और भी मीटिंग लेंगे और उसमें और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अगला चुनाव आएगा, हमने राहुल जी के हाथ मजबूत करने हैं, स्टेट में भी हमने सरकार बनानी है, तो उसके लिए हमको पूरी मेहनत करनी है, पूरा काम करना है। तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और कहाँ गया टिप्पी, कहाँ है पवन भाई, सबको देखो, गोगी जी ने बड़ी बात कह दी भाई, ऐसे नहीं भेजोगे, हाँ, कुछ चाय वाय पिला के भेजियो साथ में, इतनी देर है पर बंद है ना।